अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मैथ क्लास 7 का एक नया वीडियो लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हम इस वीडियो में जो टॉपिक देखेंगे और जो ब्रिज कोर्स के सिलेबस के मुताबिक है, चूँकि ब्रिज कोर्स मराठी और उर्दू में अवेलेबल है, लेकिन सेमी या इंग्लिश मीडियम में अभी तक भी ब्रिज कोर्स अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उर्दू और मराठी से ट्रांसलेशन इंग्लिश में लेकर पढ़ाने की। तो आज जो हम इस वीडियो में जो टॉपिक देखेंगे वो है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रैक्शन के कंसेप्ट को। तो फ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए आप फ्रैक्शन किस तरह लिखेंगे वो देखेंगे। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी जब आप कोई भी नंबर इस तरह से लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे 4/7, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो ऊपर का जो नंबर है उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर और जो अपॉन का नंबर है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। और इससे हम रीड किस तरह से करते हैं, 4/7, या आप 4/7 इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब भी आप फ्रैक्शन देखेंगे तो वहां पर अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 7 है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो डिनोमिनेटर 7 है वो एज कंपेयर टू न्यूमरेटर 3 के लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है। यानी कि जब न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर के तो वैसी जो फ्रैक्शन होगी वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जब भी आप फ्रैक्शन देखेंगे तो आपको वहां पर डिनोमिनेटर ग्रेटर नजर आएगा और न्यूमरेटर लेस देन नजर आएगा, तो वैसी जो फ्रैक्शन होगी वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसकी जो एग्जांपल है 3/7। तो उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, जैसा कि 4 लेंगे और हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर लेना है, इसलिए हम यहाँ पर जो अपॉन में है 9, 7, 6 कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो वो एग्जांपल होगी प्रॉपर फ्रैक्शन की। शॉर्टली हम इस तरह से भी उसको समझ सकते हैं, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जहां पर न्यूमरेटर आपको लेस नजर आए डिनोमिनेटर से। अगली जो टाइप है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, अगला जो टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोज, यानी कि यहां पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा और डिनोमिनेटर लेस देन होगा। यहां पर जो आपके सामने एग्जांपल है वो है 5/2। अगर आप न्यूमरेटर पर गौर करें तो न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 2, यानी यहां पर जो डिनोमिनेटर 2 है वो न्यूमरेटर से लेस है। तो और भी हम एग्जांपल बना सकते हैं जहां पर हमें डिनोमिनेटर को लेस लेना है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो हम यहाँ न्यूमरेटर में 8 ले लेंगे और डिनोमिनेटर में 5 लेंगे। इस तरह से भी आप 8/5 इस तरह से भी एग्जांपल बना सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड टाइप। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप। अब यहाँ पर आपके सामने जो थर्ड टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब समझेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी लिखेंगे तो वो पहले यहाँ पर आपको इंटीग्रल पार्ट नजर आएगा और साथ ही साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अभी अभी हमने देखा कि जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो और न्यूमरेटर लेस हो, तो हमें एक इंटीग्रल पार्ट यानी कोई भी एक हमें नंबर ले लेना है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल पार्ट एक नंबर कंसिडर कर लेंगे 7। और प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसी फ्रैक्शन लेंगे जहां पर हमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन नजर आएगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर के। तो हम वैसी एक एग्जांपल ले लेंगे 1/3। तो 7 इसको रीड किस तरह से करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 7 and 1/3। वहां पर आपको इंटीग्रल पार्ट नजर आएगा और साथ ही साथ एक फ्रैक्शन नजर आएंगे और वो फ्रैक्शन कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम अगली जो एग्जांपल ले लेंगे वो है 7 and 2/5। यहाँ पर भी आप देखेंगे 7 इंटीग्रल पार्ट है और 2/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेंगे 5 and 1/5। यहां पर 5 ये इंटीग्रल पार्ट है और 1/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह के जो फ्रैक्शन हो गए वो हो गए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये थे 3 टाइप फ्रैक्शन के। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि आपको दे दी गई है मिक्स्ड फ्रैक्शन और उसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मतलब यहां पर
आपको जो एक बात ध्यान में रखना है, वो आपको इस टाइप में आंसर उसका निकालना है कि वहां पर आपको जो डिनोमिनेटर है वो लेस होना चाहिए और न्यूमरेटर वो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इस तरह से इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है 7 and 2/5, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे 1 by 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है 7 and 2/5, तो जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी गई तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 7 और ये इंटीग्रल पार्ट और ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का मल्टीप्लाई लेना है। यानी पहले सबसे करना है 7 into 5 प्लस डालना है और ये न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर लेना है आपको, और जो अपॉन में लिखेंगे आप एज इट इज ये डिनोमिनेटर लिख लेंगे। किस तरह से करेंगे इसका अगर हम देखेंगे, एक फॉर्मूला अगर हम बना ले हमारे हिसाब से, तो क्या करेंगे यहां पर इंटीग्रल पार्ट इनटू किससे मल्टीप्लाई किया हमने, डिनोमिनेटर से, तो ये डी प्लस उसमें क्या ऐड करना है आपको, न्यूमरेटर, और डिवाइड में डिनोमिनेटर एज इट इज। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको 7 का टेबल 5 तक रीड करना है। तो 7 5 होते हैं 35 प्लस 2 और डिवाइड का 5 एज इट इज। 7 का टेबल 5 तक रीड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 24, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 और ये प्लस का सिंबल और ये 2 और डिवाइड में ये 5। जब हम 35 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 37 और डिवाइड में आ जाएगा 5। इस तरह से जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसे हमें कन्वर्ट जो करना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आया वो आया है 37 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है दी गई फ्रैक्शन को, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी आपको इंटीग्रल पार्ट और एक इधर से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है 30 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है 30, ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, तो इसलिए हम शॉर्टली लिखेंगे NR, और ये डिनोमिनेटर है उसको शॉर्टली DR। तो हमें क्या करना है, इस न्यूमरेटर को यानी 30 को 7 से डिवाइड करना है। तो जो हम एक आम मेथड यूज करते हैं उसी मेथड से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 7 और 7 को हमें डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है 30, तो यहाँ लिख लेंगे 30। तो अब हम देखेंगे कि 7 के टेबल में 30 किस पोजीशन पर आता है। तो 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, लेकिन 4 पोजीशन पर 28 आता है। 7 4 28, 30 नहीं आता, लेकिन उससे जो लेस नंबर आता है वो है 28, इसलिए हम लिखेंगे 7 4 28। यहाँ पर आप माइनस करेंगे, देखेंगे कितने रिमाइंडर रह जाएंगे। तो 0 में से 8 माइनस नहीं होता, तो बाजू से अगर हमने 1 लिए यहाँ से 10 पोजीशन से, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ से 1 बोर करने के बाद यहाँ 10 हो जाएगा, और ये 10 में से अगर हमने 8 माइनस करे तो 2। अब यहाँ पर रिमेनिंग रह गए थे 2, तो 2 माइनस 2 0। अब जो यहाँ पर आपको ये 2 नजर आ रहा है वो है रिमाइंडर, और ये जो ऊपर आपने आंसर ला लिए इसको कहते हैं क्वेश्चन, और ये जो है जिससे आपने डिवाइड किया था ये है डिवाइजर। यानी जिससे आप डिवाइड करते हो वो कहलाएगा डिवाइजर, जो आंसर आपका आता है उसे कहते हैं हम क्वेश्चन, और जो बाकी बचता है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। तो जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और लिखेंगे रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था 4, तो हम लिख लेंगे 4। फिर रिमाइंडर आया था हमारे पास 2, तो ये लिख लिया हमने 2, और उसके बाद लिखना है हमें डिवाइड में डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या था 7। तो ये जो फ्रैक्शन थी उसे हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आंसर आया 4 and 2/7। इस तरह से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करनी है आपको फ्रैक्शन की करनी है। तो जो पहला फ्रैक्शन है वो है 7/5, सेकंड जो फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई जिससे करना है वो है 1/5।
4। तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 5, उसी तरह से न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 4। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टेप कुछ इस तरह से बनेंगे। तो हम लिख लेंगे 7 इंटू 1, क्या लिखेंगे 7 इंटू 1, फिर ये डिवाइडेड बाय, फिर 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। अब इज इक्वल टू, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इज इक्वल टू डालेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, 7 का टेबल हमें 1 तक रीड करना है, 7 1 जा 7, या आप 7 एक 7 भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 का टेबल आपको 4 तक रीड करना है, यानी 5 4 जा 20 या 5 चौक 20। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो आएगा 7/20। किस तरह से हम इसे सॉल्व किए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 7 इंटू 1, ये डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 7 1 जा 7 और 5 4 जा 20। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर आपके पास है रेसिप्रोकल, आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन रीड करेंगे, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दे दिए गए, उसके आपको रेसिप्रोकल निकालना है। जब भी आप रेसिप्रोकल लेंगे किसी भी फ्रैक्शन का, यहां पर मान लो यहां पर एक फ्रैक्शन है जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से आपके पास इस पैटर्न में फ्रैक्शन है। तो जब भी हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल में होता क्या है, डिनोमिनेटर का जो भी नंबर रहेगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर का जो भी नंबर रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी इस तरह से फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी। तो यहां पर पहली एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं और वो है 7। तो अब 7 को अगर हम ऑब्जर्व करें, पहली जो एग्जांपल हमारे पास 7 है इसे हम सॉल्व कर रहे हैं 7। तो यहां पर तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो हम जब भी डिनोमिनेटर अगर कुछ ना हो तो हम लिखेंगे 1। अब हमें इसका लेना है रेसिप्रोकल। तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा 7/1 है, तो इसका हम क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, इसका हम उल्टा कर लेंगे, 1/7 हो जाएगा। क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसका 1 ये आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में और ये जो न्यूमरेटर था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से 7/1 का क्या हो जाएगा 1/7। देखते हैं अगली एग्जाम्पल। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है 11/3। इसका भी आपको इसी मैनर से करना है। 11/3 क्या हो जाएगा 3/11 और लास्ट है 5/13, तो उसका हो जाएगा 13/5। इस तरह से हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, यानी फ्रैक्शन उलट जाएंगी यानी रिवर्स हो जाएंगी।